जय अलगतणी, जय अलगतणी, जय अलगतणी। હરિગુરુ સંતની વાત ઉપર જે પ્રેમી જિજ્ઞાસુ ને ભાવ હોય એવા દરેકને અને આ વાતને જે ઉજાગર કરતા હોય એવા સંતો મહંતો હંસ મહાંસ અને પરમહંસો આ દરેકને મારા જય અલગતણી, જય અલગતણી, જય અલગતણી। દોસ્તો, આજે આપણે એવી ભૂમિકાની વાત કરીએ કે જ્યાં દરેક સંત અને મહાપુરુષોએ દિશા બતાવી છે, જેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો કોઈનો દાવો ન ચાલે। કોઈ વ્યક્તિ એમ જ્યારે કહે કે ભાઈ મેં આટલા છેલ્લા કર્યા છે, મેં આટલાને ઉપદેશ કર્યો છે, કોઈ વાત બરાબર નથી। કારણ કે જે તમારી સામે છે ને એ તમે છો ભાઈ, બીજું કોઈ સહેજ નહીં। આમાં તમે કોને ઉપદેશ કરો? અરે ભાઈ, તમે તમને જગાડો છો, આ તમારી મારી ફરજ છે। આ ફરજને ધ્યાને રાખી પોતે પોતાને જાગૃત કરવાની આ કોશિશ થાય। ગુરુ તો કોઈ બની ન શકે, ગુરુ તો છે જ। ગુરુ કોઈ કહેતા હોય કે અમે તમારા ગુરુ છીએ, કોઈ એને ખબર નહીં હોય। કારણ કે ગુરુ શબ્દ જે રહ્યો ને એ અઘાટ છે। જેને તમે જાગૃત કરવા બેઠા છો એની ભીતર બાહિર કોણ છે એ જીવદશાની વ્યક્તિને તો કદાચ ખબર નહીં હોય, પણ ભાઈ તમને તો એની ખબર છે ને। માટે हमारे गोरखनाथ महाराज ने भी कहा है, जाग मसंदर चैत गोरख आया। हे मसंदर महाराज, अब चैत, अब तो गोरख आया है। ये कामरू देश की माया जो है, वहाँ हमारे गुरु गोरखनाथ महाराज ने कहा है गुरु मसंदर नाथ जी को, से मसंदर गोरख आया। એને ચેતવવાની વાત છે। घट घट में मेरे गोरखनाथ विराजमान है, घट घट में मेरे सदगुरु दाता विराजमान है, और दूजा कोई है ही नहीं। फिर भी तुम कैसे कहते हो कि हम शिष्य को उपदेश करते हैं और हम गुरु है? ऐसी कौन सी बात है कि तुम और शिष्य ये दो हो सकते हैं? भवानी दास ने भी ऐसा कह दिया है, महाराज जिस दिन तुमने हमें आपके समीप बिठाकर जो कहा था वही बात को याद कीजिए, वही समय को याद कीजिए। आपने तो कहा था महाराज कि इस जगत में तेरे सिवा और कोई भी नहीं है, फिर दूजा कहाँ से आ गए? ऐसी बात हम और तुम सभी गुरु महाराज के सानिध्य में बैठकर लेने वाले हैं, मगर और कुछ नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि कोई पदार्थ वहाँ है ही नहीं। वहाँ से लेना है हमारा जो लक्ष्य, हमारा जो लक्ष्य ईश्वर ने बनाएली ये जगत जिनमें फंसाया है, नाम रूप गुण में फंसा गया है, जीव ईश्वर के भीतर समा गया है।
वहां से निकलने का रास्ता हम ढूंढते ढूंढते, हे महापुरुष तुम्हारे सामने आया हूं, अब तो हमारे पर दया कीजिए। मगर ऐसा कहने वाले जो लोग हैं, उन्हें तो पता नहीं है कि मेरे सामने जो बैठा है वह तो मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। और जो बैठा है और जो कहने वाला है, राह बताने वाला है, उसको तो इस बात का पता है कि जो मेरे सामने आकर बैठे हैं वो तो मेरी सदगुरु दाता है। फिर भी वो कहते हैं कि हम तुम्हारे गुरु हैं। बहुत बात अच्छी है, मगर ऐसा कहने से कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ प्रेम जगाओ और अपने ही गुरु महाराज को जगाओ, अपने ही गुरु महाराज को जागृत किया जाए। इस संसार में तुम्हारे सिवा और कोई है नहीं, मगर जागृति करना है अपने ही गुरु महाराज को, क्योंकि ये फर्ज है अपनी फर्ज को निभाओ। दूसरा तो कोई है नहीं। अरे कौन है गुरु महाराज ऐसा? तो हमने गंगा सती पानबाई ने कहा है, पिंड रे ब्रह्मांड थी पर मारा गुरु जी, आटी सोड़ो ने तो बताऊं एनो देश। हे पानबाई, आ पिंड आ ब्रह्मांड आने जયારે બે છોડી દો ને પછી ગુરુજી મારા यहाँ છે। હવે આ निरंतर बास, ये जो भूमिका है, इन भूमिका जो है इनको निरंतर कहा जाता है। और इन निरंतर भूमिका में मेरे सदगुरु परमात्मा का नाम है, वो अनामी है। वहाँ शब्द है जिसको कहने के लिए शब्द हम कहते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं, सिर्फ अनुभव हो सकता है। कैसा है, कौन है, इस बात का पता लगाने के लिए हमें तो भूला है मार्ग। हमको ये मार्ग दिखाने के लिए, इस मार्ग की समझ करने के लिए हम आपके चरणों में आके बैठा हूँ और झुका हूँ। तब तो उनको प्रीत जागकर, उनको दया लाकर, आपको प्रेम प्रकट करके अपने ही गुरु महाराज को जागृत करना चाहिए। हम तो यही कहना चाहता है, दूसरा कोई है नहीं, अपने ही गुरु महाराज है। क्योंकि इस देश में, निज देश नहीं अंदर सिर्फ एक है, दो है ही नहीं। क्योंकि तलवार जो है वो म्यान में एक ही रह सकती है, इस म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती है। इसीलिए हम जो कहने जा रहा है, यही बात सभी लोग अपने महापुरुष के सानिध्य में बैठकर निज पदनी झांकी करने के लिए अपने ही गुरु को जागृत कीजिए। और दूसरा है ही नहीं, क्योंकि धर्मदास ने भी कबीर को कह दिया है, जहाँ तुमने खड़ा है वह मैंने भी खड़ा हूँ। जो कुछ आप दिख रहा है वह भी मैंने दिख रहा हूँ। हे कबीर साहेब, જ્યાં તમે ઊભા રહી શકો છો ત્યાં હું ઊભો છું। જે આપ જોઈ શકો છો એને હું પણ જોઈ શકું છું। એમાં બે મુદ્દા સંભવ નથી, મારા નામ એક છે। અનાદિ કાળથી અખંડાનંદ પરમાત્મા એક છે। અને ગોરખનાથ મહારાજને भी कहा है, हे मनसा मालनी,
જાગતા નરને સેવીએ. હે મનસા માળની, જાગતા નરને સેવીએ તો મળે મોટા નુરીધન દેવ. ગોરખનાથ મહારાજ જી કહે છે કે હે ભાઈઓ, તમારે કોઈની સેવા કરવી હોય એવા પુરુષની સેવા કરો કે જે પોતે જાગી ગયો હોય, પોતાની ભીતરથી જાગૃતિ આવી હોય. જે સદગુરુ મહારાજથી પર એવા સતગુરુ મહારાજની અનુભૂતિ કરતા હોય એવા જાગૃત પુરુષની સેવા કરો તો નિરંજન શબ્દની બાજી જાય છે ને એ સમજી શકાય. गोरखनाथ महाराज भी कहते हैं कि यदि पत्थर पूंजने से गुरु मिलता है, यदि पत्थर पूंजने से जो परमात्मा मिलता है, तो मैं पूंजू बड़ा पहाड़. क्योंकि जब पत्थर पूंजने से परमात्मा मिल सकते हैं तो इतना छोटा सा पत्थर की मूर्ति क्यों? हम तो बड़े पहाड़ को पूजा करें. मगर महाराज गोरखनाथ जी कहते हैं कि जिस पत्थर की चक्की बनता है, महाराज गोरखनाथ कहते हैं कि जिस पत्थर की चक्की बनता है, जिनमें पिच पिच कर संसार खाते हैं, जिस पत्थરની ચક્કી બને છે ઈ પહાડ ના પથ્થરથી અનાજ દળાવવાની ઘંટી બને. એમાં પીથી પીથી અને એ અનાજને આ જગત ખાય છે. માટે મનસા માળની લાવે રૂડા ફૂલડા અને એનું કળી જ છે જીવ. ગોરખનાથ મહારાજ કહે છે મનસા માળની લાવો રૂડા ફૂલડા, પણ હે માળની એના કળીએ કળીએ ફૂલને જીવ છે. ये फूल देवल को चढ़ता है. जे फूल तने देवने चढ़ावो ने એ ફૂલ દેવને ચડાવો તે દેવ પોતે શિવ છે. કેમ કે આ ઘરને આ ઓહરી બે છે, આ વચ્ચે ભળું હોય ને ઘરની ને ઓહરીની, એટલે એના બે મુદ્દા બને. એક ભળું બને, એની આગળ ઓહરી હોય, અંદરના ભાગે જેને ઘર કહીએ છીએ. એમ जीव अने शिव इन दो व्यक्ति है और दोनों के भीतर अज्ञान ने आंधी का पर्दा लगाया है. कोई महापुरुष आकर जिस वक्त एक पर्दा हटा दे, कोई महापुरुष आवी जो आ पर्दा ने हटावी दिए तो यहाँ जीवई નથી. ત્યાં ભરું નીકળી જાય ને એટલે ઘરને ઓથરી મટી જાય, ભાઈને હોલ નામ બની જાય. એટલે માલણ લાવે રૂડા ફૂલ એને ધર્યા દેવની પાસ. માલણ લાવે રૂડા ફૂલ અને એને ધર્યા દેવની પાસ. એ દેવ સાચો હોય તો ભાઈ કેમ નો આવે એને વાસ. ગોરખનાથ મહારાજ કહે છે કે આ ફૂલ લાવીને દેવની પાસે ધરવામાં આવે અને જો એ દેવ સાચા હોય તો એને વાસ કેમ નો આવી. ટાકણ દઈને પથ્થર ઘડ્યો, ટાકણ દઈને પથ્થર ઘડ્યો
गरीब जाति माथे पर। हे भाई, जय भगवान मानी बैठा ने, जिस मूर्ति को तुम पूजा करते हो, हमारे गोरखनाथ महाराज कहते हैं टाकण दई पत्थर ने गयो धरियो यानी साथी ऊपर पग। ई जो देव में साच होय तो घड़ना रान ने केम नो खाय। ई देव में साच होय तो साथी माथे पग मूकी અને ટાકણું મારવા વાળા ઘડનારાને કેમ ન ખાધો। પથ્થર કેરા દેવને ભાઈ બીજે જલમાં નાખો। हमारे गोरखनाथ महाराज कहते हैं कि आप पत्थर से घड़ेला देव ने कोई जलमा नाखो। आप बूढ़े बीजा ने सुतारे। आप पत्थर भाई कारण के जे पत्थर डूबी जाए से बीजा ने शू तारी सके। एक भूलो बीजो भूलो भूलो या को संसार। हमारे गोरखनाथ महाराज कहते हैं एक भूलो दूजो भूलो भूलो या को संसार, मगर एक न भूलो जती गौरव। जेने करी भजननी भरी भजननी जमावट थाय तो परमात्मा समझी शकाय। એટલે કહેવાનો મારો મિનિંગ કે હું તો ઘણા સમયથી સાંભળું છું કે ભાઈ આ વાત બીજે ક્યાંય નથી। અરે ભાઈ આ વાત તો અનાદિ કાળથી છે, અનંત સમયથી છે। એટલે કોઈના મગજમાં એવું ન રાખવું જોઈએ क्या बात हमारी है, क्योंकि बात तो है गुरु महाराज की और बात तो है कोई महापुरुष की जिसमें किसी का नाम नहीं है। नाम जो लिखा गया है वो तो तुमने लिखा है, मगर जिस महापुरुष का नाम तुम लिख रहे हो और कहते हो वही महापुरुषों ने तुम जो कह रहे ऐसा नहीं कहा। इसीलिए धर्म और विधर्म ये बातों छोड़ो, फक्त निजानंद की बात करो। निज आनंद की बात होना चाहिए, जहाँ पोताना आनंद सिवाय आमा कहीं ज नहीं। एक विश्वनी मारी पास सराचर परम तत्व है और जो परम तत्व है इस सारा ये विश्व में एक है, दूसरा है नहीं। ये जो भूमिका है यहाँ सारी जगत इनके आगे अधीन है, मगर बात तो उनसे दूर है, बात इनसे भी दूर है। यहाँ तक जब लेके जाएंगे कोई महापुरुष अपना लक्ष्य, तब सत्य की बात की राखी हो जाएंगे, तब तो हो जाएंगे एक। इसलिए हम सारे संत महापुरुष से कहना चाहता हूँ कि भाई गुरु विश्व में एक है, गुरु कभी बन नहीं सकते, गुरु को बनाया भी नहीं सकते है कोई। गुरु एक है, दूसरा है नहीं। इसलिए भीतर से भाव लगाइए, भीतर से भाव जगाइए और प्रेम से कहिए कि मेरे सदगुरु के दाता अब हमारी जो बात है, हमारा जो प्रेम है उसे कायम रखे। हम इनके पास और कुछ नहीं चाहते, क्योंकि हमने बहुत दे दिया है उन्होंने को।
उन्होंने हमें जो दिया है और ऐसा देने के लिए किसी के पास सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि इतना उन्होंने दिया है कि देखने लिए, इस जगत देखने के लिए हमें यहाँ किया दिया है। इनका शब्द सुनने के लिए हमें कान भी दिया है। इनकी बात कहने के लिए हमें जिभिया दिया है। बहुत कुछ दिया है। हम इनसे कोई याचना नहीं करते। हम तो सिर्फ इनके दास बनकर रहना चाहते हैं। इनके सिवा हमारे पास कोई पर अपेक्षा नहीं है। बस आनंद ही आनंद ही आनंद, इसके सिवा कोई नहीं। जय अलख धनी, जय अलख धनी, जय अलख धनी।